अब देखिए, अब हमने मीडियन फाइंड करना है ग्रुप डेटा का। देखिए आपको ये क्लासेस भी गिवन है, एक ग्रुप गिवन है। इससे हमने देखिए, हम इधर एक कॉलम बनाएंगे क्लास का, ये पूरी क्लास लिखेंगे, ये मैंने आपके सामने लिखा। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और इसके सामने फ्रीक्वेंसी भी मैंने लिखी। ठीक है, फिर क्लास बाउंड्री किस तरह बनाते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्लास बाउंड्री की ज़रूरत पड़ेगी। क्लास बाउंड्री मैंने बताया था कि इसे 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें 0.5 डाल दो। देखिए इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, 0.5 डाल दो, 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, 0.5 डाल दो। आप देख सकते हैं आपकी क्लास बाउंड्री बन रही है। सिमिलरली हर एक के लिए ऐसे ही होगा। या अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनानी है, क्योंकि इस फार्मूले में हमें जब भी मीडियन फाइंड करेंगे तो L प्लस H की नीचे F n/2, ये हर चीज़ें फाइंड करेंगे, माइनस C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, या इसको शॉर्टकट C भी बोलते हैं। देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट इस तरह लिखोगे, फिर इसमें ये डाल दोगे 19 बनेगा, फिर ये 19 आ जाएगा, 19 में 17 डाल दोगे 36 आएगा, 36 में 10 डाल दोगे 46 आएगा, 46 में 5 डाल दोगे 51 आएगा, 51 में 4 डाल दोगे 55 आएगा, 55 में 5 डाल दोगे 60 आएगा। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल जी क्लियर। अच्छा जी, सबसे पहले हमने n/2 को फाइंड करना होता है, क्योंकि इस फार्मूले में n/2 नज़र आ रहा है। n/2 मतलब ये होगा कि आपके टोटल जो ये n होता है, तो 60 के नीचे 2, 60 के नीचे 2 डालोगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। इसका मतलब ये बना कि आपका जो मीडियन है वो 30 है। इसको पहले क्लियर करते हैं कि ये 30 कहाँ पे लाइज हो रहा है। देखिए 30 किस तरह फाइंड करोगे उसकी भी तरतीब बताते हैं। अब देखिए ये क्या डेटा है, क्लासेस को अगर काउंट किया जाए 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने हैं जी, 7 है। तो हम क्या करेंगे, 3 + 4 को 8 कर देंगे, 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 3 + 4 से क्या आएगा, 7 आएगा, 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3.5 आएगा। अब देखिए 3.5 जो है वो 4 के करीब है और साथ साथ 3 के भी करीब है। तो हम अपना फोकस क्या करेंगे, इस पूरे कॉलम नंबर 3 के ऊपर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ये हमारा मीडियन का पॉइंट बनेगा। अब देखते जाइए, एल पहले, सबसे पहले फार्मूले में अगर आप देखें एल है, एल मतलब लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री इसमें क्या आ रही है, 1.4, वो वैल्यू मैंने पुट की। फिर ये क्या है, एच, इन दोनों का डिफरेंस, यानी 124 में से 105 निकाल दोगे वो कितना आएगा, 20। नीचे क्या है इस फार्मूले में, एफ है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 17 आ रही है, वो 17 मैंने पुट की। और n/2 की वैल्यू मैंने क्या डाल दी, 30 डाल दी। माइनस सी किसे बोलते हैं, सी आप इसको नहीं कहोगे, जो इससे ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको सी कहोगे। तो ये आपकी क्या आएगी, ये रिज़ल्ट कैलकुलेट कर दे, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। आसान सा रिज़ल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं मीडियन की तरफ, सॉरी मूड की तरफ। मूड किसी भी सिंपल ग्रुप डेटा, सिंपल अनग्रुप डेटा में जो मैक्सिमम वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं, मूड बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इसको लिया जाए, इसमें मैक्सिमम कौन ज़्यादा आ रहा है, 5 ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मूड क्या बनेगा, 5 बनेगा। अब देखिए इसमें दो, अब देखिए ये 2 टाइम आ चुका है, ये भी 9, तो इसके 2 मूड बनेंगे। एक या इसको मार्ड भी बोलते हैं, कुछ लोग मूड भी बोलते हैं, बहरहाल इनी हाउ जो आपकी मर्ज़ी हो। 5 भी आ सकता है और क्या आ सकता है, 9 भी आ सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं जी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि जब आप ग्रुप डेटा का क्या निकालते हैं, मूड निकालते हैं, तो क्या होता है, एल जानते हैं आप, लोअर क्लास बाउंड्री। एच को भी जानते हैं कि हाइट होता है, एफ एम, ठीक हो गया। और माइनस यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, माइनस F1 इनिशियल फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया। यानी 2 तरह की फ्रीक्वेंसी आपने पुट करनी होती है, FM माइनस FI, F1, FM माइनस F2। अब अगर आप क्वेश्चन को देखें, फाइंड द मूड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। अब देखिए, अब प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या करना है आपने, ये वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करते हैं जी।
ऊपर एग्ज़ाम्पल की तरफ जाते हैं। तो ऊपर एग्ज़ाम्पल की तरफ मैं अगर जाऊं तो आप देख सकते हैं एल की वैल्यू तो आप आसानी से 104.5 हो और हाइट है, तो मैं आपको एफ एम बताता हूं और F1 बताता हूं। सिर्फ हमारा रिज़ल्ट यहाँ पे था, ये हमारा था, ठीक हो गया जी। तो आपकी जो एफ एम है वो तो ये बनेगी, आप देख भी सकते हैं कि एफ एम की जगह 17 पुट होगा और F1 या FI वो इससे ऊपर वाली बनती है, ये 10 पुट होगा। आप देख सकते हैं ऊपर 10 पुट क्या है, नीचे 17 माइनस 10, बस इसको क्या करो कैलकुलेट कर दो, वो आपका क्या बनेगा, मूड बनेगा। डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसिटी, द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टी ऑफ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसिटी। ये कुछ प्रॉपर्टी अगर फॉलो करें तो आप सेंट्रल टेंडेंसिटी को क्या कर सकते हैं, गुड मेजर कर सकते हैं। पहला पॉइंट, इट शुड वेल डिफाइन एंड ये क्या लिखा हुआ है जी, बहरहाल पता नहीं कि किस तरह लिखा हुआ है। इट शुड बीन अन अ होल डेटा सेट, आपके पास होल डेटा सेट होना चाहिए। इफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम, इट शुड नॉट बी, ये जो एक्सट्रीम वैल्यू होते हैं, जो लास्ट पे जो वैल्यू होते हैं वो एक्सट्रीम वैल्यू रखी जाती हैं, वो उसकी वजह से आपका डेटा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। इट शुड बी कैपेबल फॉर फर्दर, बहरहाल ये जस्ट थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, इसको आप सिंपल क्या कर दे, रीड आउट कर दे। अब आते हैं पेज नंबर 11 की तरफ। अब पेज नंबर 11 क्या कहते हैं, एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मूड। अब देखिए कुछ इन दो सारों के दरमियान, मूड मीडियन के दरमियान एक रिलेशन बनती है, वो अब हम डिस्कस करते हैं। इन केस ऑफ साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं साइमेट्रिकल, वैसे साइमेट्रिकल होती हैं कि एक प्रॉपर वे के साथ जब डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, यानी जब आप उस डेटा को प्लाट कर देते हो तो आपके सामने एक प्रॉपर गुड कर्व आ जाती हैं, ये एक साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन आ गई। अगर आप कुछ और साइमेट्रिकल में हम मैट्रिसेस में अगर आप देखें A ट्रांसपोज इक्वल टू A, तो इसको साइमेट्रिकल कहते हैं। यानी अगर आप डेटा को रद्द बदल भी कर दे तो आपके जो डेटा पे है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसको क्या कहते हैं, साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस सूरत में मीन मूड वगैरह सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एक तरह से प्रॉपर्टी आ गई, यानी मीन मीडियन मूड के दरमियान एक रिजल्ट आ गया जी। व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन यूनी मॉडल एंड मॉडरेटली स्क्यूड द एक्सपीरियंस शो दैट द फॉलोइंग, देखिए ये आपको मीन और एक और प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। मीन और मूड के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा 3 टाइम मीन माइनस मूड, ये इस केस के लिए होगा और इस केस के लिए भी आप क्या कर ले, नोट कर ले। अब आते हैं कुछ और टॉपिक की तरफ। ये सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। अब आते हैं इस एग्जांपल क्वार्टाइल की तरफ। क्वांटाइल्स, ये क्वार्टाइल है कि क्वांटाइल है, बहरहाल ये वर्ड जो है ये तो क्वार्टाइल असल में हम पढ़ते हैं जी, यहाँ पे क्वांटाइल लिखा हुआ है। व्हेन द नंबर ऑफ observation and data is quite large, so the principle of the division of the data into two equal part can be extended into any number of division. The three numerical value when divided the data into equal part are called quantiles. दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहरहाल डिफिनीशन बड़ी लेंथी लिखी हुई है, ठीक है। सिंपल वे में अगर हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो किस तरह एक्सप्रेस करेंगे, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा है, इज क्वाइट लार्ज, वो बहुत लार्ज डेटा हो गई। सो द प्रिंसिपल ऑफ द डिवीजन ऑफ द डेटा, अगर आप उस डेटा को प्रिंसिपलाइज के साथ डिवाइड कर दे इनटू 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट में, यानी एक डेटा एक साइड पे हो गई, दूसरी डेटा दूसरी साइड पे हो गई, कैन बी एक्सटेंडेड इनटू एनी नंबर ऑफ डिवीजन, तो फिर आप मजीद उसको कुछ और भी डिवाइड कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ डिवीजन में कर सकते हैं। द 3 न्यूमेरिकल वैल्यू विच डिवाइड द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट, देखिए फिर आप मजीद 4 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड करोगे तो वो क्वांटाइल कहलाता है। The numerical value which divide the data into equal part are called, बहरहाल ये डिफिनीशन है, सिंपल सी डिफिनीशन है, बहरहाल मैं एग्जांपल के ऊपर फोकस करूँगा।
अब देखिए इस एग्जांपल को देखिए 5 और 9 वगैरह वगैरह, ये हमने देखिए ये मैंने क्वांटाइल किया, ठीक है। अब देखिए डेटा मज़ीद भी आप उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कौन से दो वैल्यू के साथ, अब देखिए कौन सी दो वैल्यू आ गई जिसकी वजह से द अबाउट डेटा इज ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर, बिल्कुल क्लियर असेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटे की तरफ गए। तो Q2 मीडियन ऑफ द होल डेटा, ये जो होल डेटा का जो मीडियन होगा वो Q2 कहलाएगा। बहरहाल Q2 की डिफिनीशन आ गई। वो किस तरह होगा कि इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो 33 इसका Q2 आएगा। Q1 किस तरह फाइंड करेंगे, Q1 की फाइंड करने, अब देखिए आपकी दो डेटा आ गई, एक डेटा आपकी ये हो गई, एक डेटा आपकी ये हो गई, यहाँ तक क्लियर। अब Q1 जो है ये इस डेटा का मीडियन क्या है, मीडियन है, ठीक हो गया। Q3 क्या है, Q2 क्या करते हैं, पूरे डेटा को डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट में, ये क्लियर। फिर उन दो वैल्यू जो करीबी वैल्यू है उन दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड करो, वो Q2 कहलाएगा। Q1 किस तरह निकालते हैं कि जो पहली डेटा है उसका मीडियन, Q3 क्या है, दूसरे डेटा का मीडियन, यहां तक क्लियर। अब देखिए मजीद डिवीजन देके ये 25% डेटा, ये भी क्या हो गया, ये दरमियान में Q1 आ गया, ये भी 25% डेटा, ठीक है। और दरमियान में ये इसका मिड वो Q2 कहलाता है, वो ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ये टोटल डेटा अगर आप देखें, टोटल डेटा कितनी हो गई, 100% डेटा आपने क्या करनी है, बनानी है। तो यहाँ पे 25% कितने हो गए, 1 2 3 4, किस तरह डिवाइड करो ताकि 100%, 25 25 25, ठीक हो गया। तो इस तरह आप Q1 Q2 वगैरह क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आते हैं जी एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिए मसला कब बनता है, जब ये आपकी जो रिज़ल्ट होती हैं वो क्या नहीं बनती, इंटीजर नहीं बनते। व्हेन J.n, आई थिंक कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, बाई 100 इज़ नॉट इन इंटीजर, अगर इसका डिवीजन एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये नहीं कि कोई नेचुरल नंबर नहीं है, अदरवर्ड हम इस तरह कह सकते हैं। देन द परसेंटाइल इज, तब आप परसेंटाइल जो निकालोगे वो PJ, जो परसेंटाइल जो ऊपर डिफाइन किया हुआ है, साइज ऑफ, उसमें से 1 को ऐड करोगे। 1 क्यों ऐड करते हैं, ताकि वो क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए। अगर वो क्या है, एग्जाम्पल से हम की ये चीज़ बहुभी क्लियर कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल रिजल्ट है, अगर ये इंटीजर है तो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो हमारा J टर्म क्या होगा, वो परसेंटाइल होगा, ठीक है। एवरेज ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन ऑन, अब देखिए आपके फॉर एग्जाम्पल P, एक ये रिजल्ट और एक ये रिजल्ट, इन दोनों का एवरेज जो होता है वो क्या कहलाता है, लोकेशन कहलाता है। इन केस ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा में हम प्रॉपर क्या करेंगे, फिर एग्जाम्पल करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। इससे हमारी ये वीडियो